हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के 18 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पाठ योजना संख्या 19 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आपको अलॉट किया जाता है, जिस विद्यालय को जो भी स्कूल मिलता है उस स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर प्रकरण में आज मेरा टॉपिक जो है संवेग और आवेग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल है। चक्र जो है सेकेंड है, समय जो है 30 मिनट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो होता है छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होता है छात्र में तर्क शक्ति व चिंतन का विकास करना। तीसरा होता है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा जो होता है छात्र में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा जो होता है छात्रों को विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञान या नॉलेज होता है। उसमें पहला लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि छात्र संवेग और आवेग को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग होती है या बोध होती है, तो इसमें हम लिखते हैं छात्र संवेग और आवेग के बारे में समझा सकेंगे। फिर उसके बाद होता है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग होता है। इसमें हम लिखते हैं छात्र संवेग और आवेग का अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझा सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप जो भी चार्ट या तो फिर रियल ऑब्जेक्ट ले जाते हैं वहाँ पे उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है, तो छात्र द्रव्यमान और वेग की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है 3 कॉलम होती है। एक तो क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे मनुष्य आने जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे यातायात के साधन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ यातायात के साधनों का नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे बस, कार, मोटरसाइकिल etc। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कार और बस दोनों गतिमान हो तो किसको रोकने के लिए किसमें ज़्यादा बल लगेगा, बच्चे इसका आंसर देंगे बस को। चौथा क्वेश्चन होगा कि बस को रोकने के लिए ज़्यादा बल क्यों लगेगा, तो बच्चे इसका आंसर देंगे क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन होगा 5वां होगा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, सामान्य उद्देश्य आएगा। इसके बाद तो जो सामान्य उद्देश्य आएगा, सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, छात्र आज हम सब संवेग और आवेग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है क्या होता है, 6 कॉलम बनाया जाता है। 6 कॉलम में कौन सा होता है, एक पहला शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, 5वां उपकरण और श्याम पटकार्य होता है। तो इसमें सबसे पहला शिक्षण बिंदु होगा संवेग। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र संवेग के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, यानी इसमें से क्वेश्चन एक आखिर पूछेंगे बच्चे जो आता हो, पूर्व ज्ञान हो उससे, तो उसमें क्वेश्चन पूछेंगे वेग किसे कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर दें एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, उपकरण में लिख देंगे और फिर उसके श्याम पटकार्य में लिख देंगे वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, ये थोड़ा बाद में लिखेंगे। बाकी छात्राध्यापक क्रिया उसके बारे में, वेग के बारे में थोड़ा क्या होगा, तो बच्चे से पूछा तो उसके पास वो पूर्व नॉलेज था उतना बता दिया। उसके बाद जो होता है संवेग के बारे में टीचर जो है अच्छे से समझाएगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। छात्र जो होता है क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, दूसरा जो है शिक्षण बिंदु में करेंगे संवेग का सूत्र व मात्रक। ठीक, तो इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र संवेग के सूत्र व मात्रक को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, P बराबर mv, जहाँ P संवेग है, अब v वस्तु का वेग है, m जो वस्तु का द्रव्यमान है। संवेग एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम क्या है, इसको हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे, सेम चीज़ वही चीज़। ठीक, फिर इसके नीचे हम क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु लेंगे संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। ठीक,
तो फिर इसको हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे। छात्र संवेग परिवर्तन और बल में संबंध समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, माना किसी पिंड या वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग v1 है और माना किसी वस्तु पर बल बाह्य बल F लगने पर डेल्टा t समय अंतराल पर उसका वेग बढ़कर v2 हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? O बराबर mv1 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम वस्तु अगर से डेल्टा t समय बाद का संवेग क्या होगा, तो संवेग क्या होगा? mv2 हो जाएगा। तो डेल्टा p बराबर होता है p2 माइनस p1 होता है। तो p2 यानी कि mv2, तो mv2 माइनस mv1 कर देंगे, तो m को कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा p जो होगा यानी संवेग परिवर्तन जो होगा वो m डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा t से दोनों पक्षों में भाग देंगे हम, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हो जाएगा बराबर m डेल्टा v बटे डेल्टा t हो जाएगा। तो चूंकि डेल्टा v बटे डेल्टा t बराबर a होता है, यानी कि एक्सीलरेशन त्वरण होता है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर m a हो जाएगा। ठीक है, m पहले से है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की जगह a हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये बराबर होगा f के, तो f के बराबर हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नीचे लिखेंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। तो सेम चीज़ यहीं पे आप सैंपट कार्य में लिख देंगे F बराबर m ए फार्मूला यानी कि फोर्स का बल का। अब बाकी यहाँ पे लिख देंगे F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t और उपकरण में निगमन विधि लिख देंगे। छात्र क्रिया में जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु लेंगे, बल का आवेग ले लेंगे। तो अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे हम कि छात्र बल के आवेग के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में हम क्या करेंगे कि उसको डिटेल में समझाएंगे कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उसका आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, यानी कि I बराबर F गुणे डेल्टा t। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहीं पे जो होता है, इसमें मेन जो चीज़ दिखे आपको जो लगे वो चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहिएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सैंपट कार्य सारांश आता है। सैंपट कार्य सारांश में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर प्रकरण में जो होता है यहाँ अंडरलाइन जरूर कर दिएगा, संवेग और आवेग लिखेंगे। ये कक्षा 7 यानी कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है। समय जो होता है 30 मिनट के लिए है, चक्र जो होता है सेकेंड ये है। फिर यहाँ पे जो है आप जो अभी जो पहले पढ़ाए हैं तो आप सैंपट पे जो लिखे होंगे वही चीज़ें सैंपट कार्य हो जाता है, इससे समरी हो जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना होता है। बाकी आपको छात्राध्यापक निर्देश यहाँ पे नीचे लिखना है, यानी कि टीचर निर्देश देगा बच्चों को कि सैंपट पे जो लिखा गया है, पिक्चर बनाया गया है या जो भी लिखा गया है उसको आप उत्तर पुस्तिका में लिखें। फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति आएगा। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि जो अभी पढ़ाए होते हैं उसी में से बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया अभी तक। तो पहला क्वेश्चन है संवेग किसे कहते हैं, दूसरा आवेग किसे कहते हैं, तीसरा संवेग कौन सी राशि है, चौथा संवेग व आवेग की मात्रक लिखिए, पांचवा संवेग व आवेग की सूत्र लिखिए, छठा जो होता है बल का सूत्र लिखिए। फिर उसके बाद क्या होता है होमवर्क देते हैं, टीचर जो होता है वो होमवर्क देता है बच्चे से, घर से ये करके आना है। तो उसमें क्वेश्चन में रहेगा संवेग व आवेग की परिभाषा और सूत्र लिखिएगा। फिर नेक्स्ट होगा पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव, यानी कि स्टूडेंट को जो होता है जिस स्कूल में अलॉट किया जाता है टीचिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जो होता है टीचर्स लोग जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो टीचर्स लोग जाएंगे ऑब्जर्व करने के लिए। तो ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि अभी टीचिंग मतलब कितना अच्छा कर पा रहा है या अभी क्या क्या कमियाँ हैं, तो उसको वहाँ पे सुझाव देते हैं। ठीक है, सुझाव में लिखते हैं। तो सुझाव में लिखने के बाद जो होता है कि ताकि वो नेक्स्ट जब टीचिंग करे तो उसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग करे। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाता है, तो ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।